अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब हुक पॉइंट को देखते हुए ही फैसला करता है कि आपकी वीडियो को व्यूज़ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर आप वीडियो अपलोड करने से पहले अपनी वीडियो के अंदर हुक पॉइंट नहीं डालते तो आपकी वीडियो 20, 30, 100, 50 व्यूज़ के ऊपर आकर रुक जाती है। इस वीडियो को लाइक करने का बड़ा फ़ायदा आपको होगा। एक तो आप जो है ना यूट्यूब के सिस्टम में आओगे, दूसरा इस तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि हुक पॉइंट है क्या और लगाया कैसे जाता है और इससे व्यूज़ आते कैसे हैं। लाइक करने से ये वीडियो आपकी लाइक्ड गैलरी में पड़ी रहेगी ताकि आपको फिर ज़हमत ना हो कि ये हुक पॉइंट है क्या और इसको लगाएं हम कैसे। मैं आपको समझाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो ने 5,77,000 व्यूज़ लिए। ठीक है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और उस पर समझाता हूँ कि ये हुक पॉइंट क्या है। आपने अक्सर क्रिएटर का वीडियो देखा होगा, अगर किसी भी क्रिएटर की वीडियो में हुक पॉइंट नहीं होता तो उसको व्यूज़ मिलने के चांसेस नहीं होते। दूसरी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ आपको अप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अप नज़र आ रहा है। अब इस वीडियो का अगर आप वॉच टाइम देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं, देखें 14,900 घंटे इसका वॉच टाइम हुआ है, 3700 इसके सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ये किस बदौलत हुए हैं? हुक पॉइंट की बदौलत हुए हैं। यही हुक पॉइंट आप नहीं डालते जिसकी वजह से आपकी वीडियो कभी आगे नहीं जाती। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आप हुक पॉइंट देखिएगा। और ये काम आपको वीडियो अपलोड करने से पहले करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और वीडियो को मैं ओपन करता हूँ और इसका आपको हुक पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखें 4,01,000 व्यूज़ हैं इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, ये इसका हुक पॉइंट है। ठीक है, ये आप भी डाल सकते हैं। आपकी वीडियो में ये हुक पॉइंट आएगा तो आपकी वीडियो वायरल जाएगी। अब इसका वॉच टाइम आप देखें 16,900 घंटे है और इसके सब्सक्राइबर देखें 7,700। ठीक है, तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए 4,000 घंटे रिक्वायर्ड हैं और इससे आप 4 चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। पहले मेरे भी 10, 20, 30 व्यूज़ आते थे। मुझे नहीं पता था कि हुक पॉइंट क्या होता है और इसको कैसे ऐड करना है। जब मुझे समझ आई तब जाकर जो है ना मेरा वॉच टाइम 5 दिन के अंदर मुकम्मल हो गया था। अब यहाँ पे मैं आपको हुक पॉइंट के बारे में पहले समझाता हूँ। लॉजिकल बात है, नहीं समझोगे तो हुक पॉइंट लगाना आपको नहीं आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एनालिटिक्स में, मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी वीडियो है, मोस्ट व्यूड वीडियो। इसको मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि हुक पॉइंट है क्या। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आप लगाएंगे कैसे और इससे व्यूज़ कैसे आएंगे। देखें, ये मेरी वीडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके हुक पॉइंट को जाकर देखता हूँ। आप भी जाकर इसी तरीके से अपनी वीडियो को देखिएगा। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, देखें यहाँ से आप देखें, ये ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर आया। ये एक सिग्नल गया यूट्यूब को कि इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुक पॉइंट है, आप इसको नॉर्मल से ज़्यादा व्यूज़ दो। फिर यहाँ पे आके इसका ग्राफ गिरा और यहाँ पे आके फिर अप हुआ। ये जितनी दफ़ा अप होगा आपके हुक पॉइंट उतने ज़्यादा मतलब क्रिएट होंगे, उस वीडियो के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत बाकी वीडियोस के व्यूज़ लेने के। मेरी वीडियो के अंदर जब हुक पॉइंट नहीं होता था, 10 या 20 व्यूज़ आते थे। जब हुक पॉइंट डाला तो 5 दिन के अंदर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आकर ये ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं स्टॉप मूवमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यूट्यूब बता रहा है कि आपकी वीडियो का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ना, इसको ऑडियंस बड़े अच्छे तरीके से वॉच कर रही है। अब ये जो स्पाइक्स है, इसके ऊपर क्या है कि मतलब यहाँ पे आपकी ऑडियंस छोड़ गई थी आपको, लेकिन अचानक से यहाँ पे आपकी व्यूवरशिप 61% हो गई। मतलब कि जो आपकी व्यूवरशिप 100% होनी चाहिए थी, 100 में से 61% पे यहाँ पे पहुँची। अगर ये जितने डाउन होंगे परसेंटेज, मतलब कि आपकी वीडियो के बेकार और व्यूज़ ना लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पे ग्राफ इसका अप है। यूट्यूब मुझे यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, इसको लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब मुझे ये बात तो समझ आ गई कि ये हिस्सा जो है ना बड़ा काबिल था, लोगों की समझ में आया। अब मैं ये हिस्सा यहाँ से देखकर मैं इस तरह के हिस्से डालने के कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हो गया, ये प्ले हो गया। अब ये हुक पॉइंट है क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ और इसको लगाने का तरीका सिखाता हूँ। देखिए जी,
आपने अक्सर बड़े क्रिएटर की वीडियो देखी होंगी, शायद मैं यहाँ पे कोई एक आध की प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ जो कि हुक पॉइंट का यूज़ करते हैं। मैंने देखा कि वेला मुंडा, अक्सर मैं इसका जिक्र भी करता हूँ, लेकिन ये हुक पॉइंट का यूज़ ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि हुक पॉइंट है क्या। ये देखें, इसकी ये थंबनेल है, ठीक है। इमरजेंसी की वजह से सारा प्लान ख़त्म। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को प्ले करके बताऊंगा कि हुक पॉइंट है क्या। देखें ज़रा। एक और वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ फिर आपको। ये देखें जरा, ये इनकी 3 वीडियोस मैंने प्ले की और तीनों के अंदर हुक पॉइंट था, ठीक है। हुक पॉइंट था तीनों वीडियोस के अंदर। आप ये हुक पॉइंट नहीं लगाते, आपको व्यूज़ 10-20 ही आते हैं। अब आप अपना YT स्टूडियो जाकर ओपन करें, ठीक है। अपनी किसी भी वीडियो को जाकर देखें, आपकी वीडियो के अंदर हुक पॉइंट नहीं होगा। जिस भी वीडियो का हुक पॉइंट होगा वो वीडियो आपकी अप चली जाएगी। अब इसका ग्राफ आप गौर से देखें, फिर लगाने का तरीका सिखाता हूँ। ये टॉप मूवमेंट आपकी वीडियो के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे स्पाइक्स आपकी वीडियो के अंदर नहीं होंगे। आपकी जो वीडियो है, वीडियो की लाइन जो है ना ऐसे नीचे होगी, नीचे नीचे नीचे, वहाँ पे कोई स्पाइक्स नहीं होगा, कोई जो है ना टॉप मूवमेंट नहीं होगा। अब ये जो टॉप मूवमेंट है क्या है, या जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई वो क्या था। देखें, जो कमिटमेंट आपने वीडियो के अंदर की या जो थंबनेल के ऊपर लिखा, उसकी हाईलाइट्स, मतलब कि जैसे कि एक वीडियो मैंने वेला मुंडा शहजाद भाई की प्ले की, तो उसने बताया कि इस वीडियो में आपको आते साथ ही, मतलब आते साथ ही कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया कि इंगेजमेंट जिससे बढ़ती है, जिसकी वजह से हुक हो जाती है ऑडियंस। जैसे कि कोई बंदा आपको बताता है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, अगर वो आपको कहता है कि अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो आपके व्यूज़ आने वाले नहीं हैं, तो ये एक हुक पॉइंट है। अब ऑडियंस का इंटरेस्ट बन गया कि इस वीडियो को हमने हर हाल में देखना है। देखें, आपको यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि लॉन्ग वीडियो के 30 सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 30 सेकंड के अंदर अगर आपकी ऑडियंस को आप नहीं घेर पाते और आपका ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता है, जैसे कि ये आ रहा है नीचे और अप नहीं होता, उस वीडियो के व्यूज़ आने के चांसेस नहीं है। तो ये अप कैसे होगा और ये लगाया कैसे जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि आपने करना क्या है। देखें, आप करेंगे जी कैप कट को ओपन, और ये हुक पॉइंट जो है ना आपने कैप कट के अंदर लगाना है। कैप कट एप्लीकेशन का पता है ना, जो मैंने आपको बताया कि वीडियो अपलोड करने से पहले आपने हुक पॉइंट डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी ये वीडियो है, ठीक है। मैं इसको जो है ना, ये मेरी वीडियो है यहाँ तक, ठीक है। 10 मिनट की आपकी वीडियो हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है, या जितने की भी हो सकती है। अब देखें, हर बंदा तो जो है ना नहीं बना रहा ना व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो हर किसी का जो है ना हुक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसा कि अचानक जो है ना, अगर आपकी थंबनेल है इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो एक बंदा जो है ना भागते हुए जा रहा है। आपने देखा होगा वीडियोस के शुरू में कुछ हाईलाइट्स होती हैं, जिससे पता चलता है उन हाईलाइट्स का यूज़ कौन कौन करता है। एक और क्रिएटर है, एग्जाम्पल मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ, मंसूर अली खान। इसका चैनल आप देखें जरा, देखें जरा। जो है वो सामने आई है, कोई शख्स है जो उनसे बदतमीजी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, धमकी भी दे रहा है, तो जो है ना वो चाकू भी मार सकता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन्होंने, अब देखें कि इन्होंने क्या किया कि जो थंबनेल पे लिखा उसके मेन पॉइंट जो उन्होंने आगे बताने थे, उन्होंने हाइलाइट्स की शक्ल में, हेडलाइन की शक्ल में अपनी वीडियो के शुरू में डाल दिए, ताकि जो भी बंदा वीडियो को प्ले करे, ठीक है, प्ले करे तो प्ले करते साथ ही हुक हो जाए, मतलब स्टक हो जाए कि हाँ यार ये वीडियो हमने आगे देखनी है। अब आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोग सलाम भी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ऑडियंस को हुक करने के लिए करते हैं। अब ये होता कैसे है वो समझाता हूँ, ठीक है। आप मज़ीद जाकर इनका चैनल देख लीजिएगा। देखें, मेरी वीडियो का फॉर एग्जांपल कि ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आगे दिखाना है, तो क्या करूँगा, कैपकट में वीडियो इंपोर्ट करने के बाद मैं इस हिस्से पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा कि इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेयर ले लूँगा या कॉपी ले लूँगा। ये कॉपी ले ली, ये मेरा इंपॉर्टेंट हिस्सा था।
अब इस वीडियो के इम्पोर्टेंट हिस्से को पकड़ कर मैं शुरू में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब शुरू में जब ऐसे कोई 15-20 सेकंड के क्लिप, मुख्तलिफ, एक ही क्लिप नहीं, जो आपकी हुक पॉइंट हो, जो कि आप, जैसे कि मेरी आपने शादी वाली वीडियो देखी होगी, शुरू में ही मैंने डांस दिखाई ताकि लोगों को पता चले कि आगे इसने जो है ना करना है ये काम, वीडियो में आगे हमें ये देखने को मिलता है। तो इससे आपके 30% जो मतलब कि जो आपके 30 सेकंड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह के हुक पॉइंट डालने से आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है और पूरी वीडियो में बनने का इंटरेस्ट देखने का बढ़ जाता है। तो इस हुक पॉइंट की वजह से आपकी वीडियो वायरल होती है, उस पर टॉप मूवमेंट आते हैं, स्पाइक्स आते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल होती है। तो 30 सेकंड के अंदर अगर आप हुक करने में कामयाब हो गए, और तरीका यही है, 2 एग्जांपल दी, जाकर देखो, तो आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। बीवी की तबीयत आपको बताता हूँ, और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज से पहले हुक के बारे में कौन जानता था। यकीनन आप नहीं जानते होंगे। इस तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन साहिर रिंदी देता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी डायलिसिस के लिए बीवी को ले गया, दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह तो कामयाब करे। मिलता है अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।